नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। समतावादी प्रतिष्ठान राइट टू एजुकेशन यानी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव के बाद से मानो आवेदन की बारिश सी हो गई। लगातार आवेदन आ रहे हैं। शुक्रवार 24 मई 2024 को 1,02,87 सीटों के लिए लगभग 158,000 आवेदन प्राप्त हुए। आपको बता दें, इस वर्ष 25% कोटे के तहत आरटीई दाखिले के लिए छात्रों के अभिभावकों की ओर से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ लॉटरी में नाम आने के बाद छात्र को निर्धारित समय के अंदर ही किसी भी उससे संबंधित स्कूल में जाकर अपने सही दस्तावेजों के साथ एडमिशन लेना होगा। ये 2019 की स्कीम है जिसे कांग्रेस के टाइम शुरू किया गया था। इसमें सबसे अच्छी बात, जिनके पेरेंट्स 1 लाख से कम आमदनी वाले हैं उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। समतावादी प्रतिष्ठान आरटीई हेल्प सेंटर जोगेश्वरी ईस्ट में लोगों को आसानी से आवेदन कराया जा रहा है। इसमें मैडम शमीम अंसारी, अभिजीत देशमुख और जफर उस्मान सईद की मुख्य भूमिका रही। आइए जानते हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र के संवाददाता की बातचीत। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। इस वक्त हमारे साथ है असलम शेख जी, जो हमें आरटीई के बारे में बताएंगे। राइट टू एजुकेशन के बारे में जो पूरा प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताएंगे असलम शेख जी। सबसे पहले आपके डिस्कवरी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने आरटीई के सब्जेक्ट पर आपने कवर करने का इरादा किया। और आरटीई सब्जेक्ट जो है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीजर चेंज हो गया था। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में, स्टे के बाद में फिर से 16 तारीख से एप्लीकेशन प्रोसेस चालू हुआ है। 16 से ये प्रोसीजर अभी कितने तारीख तक एंड रहेगा? कब तक लोग फॉर्म भर सकते हैं? 16/5/2024 से 31/5/2024 तक के एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं पेरेंट्स। जो पेरेंट्स को आरटीई का जो फॉर्म भरना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है? हमने समतावादी प्रतिष्ठान के तौर पे माध्यम से कम 5 से 6 सेंटर हमारे चल रहे बॉम्बे के अंदर। एक अंधेरी वेस्ट में है, मुंबई उर्दू स्कूल में, और एक मरोल में है पाइपलाइन पे, एक मरोल अहल हदीस जामा मस्जिद है उसके अंदर है। जोगेश्वरी ईस्ट में हमारे 2 सेंटर चल रहे, एक सास फाउंडेशन समतावादी के साथ में, एक शमीम अंसारी है, वो सेंटर को चला रहे। और काफ़ी तादाद में लोग जो है एप्लीकेशन करने के लिए आ रहे हैं। बहुत से स्कूल में एडमिशन होने के बाद भी ऐसा लगता है उन लोग फीस मांगते हैं, कुछ के लाइट का कम से कम पैसा भरना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा मेंटेनेंस भरना पड़ेगा, तो ये कहाँ तक ठीक है? 1st स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक के गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम इसको एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। पूरी प्रोसीजर जो हमारे तरफ से जो हमारे सेंटर पे होती है वो पूरा फ्री में हम करके देते हैं। तो इसके अंदर बहुत सी स्कूल निकल गई है एक्ट के बाहर, तो ये क्या है? बहुत सी स्कूल कम होती जा रही है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? राइट टू एजुकेशन के अंदर अब इस वक्त में जितनी स्कूलें पिछले साल थी 2023 में, वो रिकंटिन्यू कोर्ट के ऑर्डर के बाद में चालू है। बहुत से स्कूल का ऐसा भी कहना है कि हमें जो पेमेंट होता है गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट नहीं मिल रही है, इसके लिए वो बाहर निकल जा रहे हैं कुछ ना कुछ इशू बहाना बना के, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? माइनॉरिटी के हिसाब से होता है वो स्कूल जो है, माइनॉरिटी में जो स्कूल आती है उसके अंदर राइट टू एजुकेशन का प्रोसीजर नहीं होता है और उसका कोटा नहीं होता है उसमें। असलम शेख जी, आज लोगों को जो फॉर्म भरना है, आरटीई का जो फॉर्म भरना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। डॉक्यूमेंट में बहुत सिंपल है। एनी वन एड्रेस प्रूफ होता है। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड है, लाइट बिल है, राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है। इसमें से कोई एक पेरेंट्स का मतलब बाप का होना चाहिए, उससे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बच्चे का आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाप का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके ज़रिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। बहुत से लोगों का ऐसा एडमिशन हो भी चुका है, होने के बाद स्कूल की तरफ से दिक्कतें आ रही है कि लड़का एग्ज़ाम में या उन लोग जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें वो पास नहीं हो रहा है या वो कम पढ़ा है, कुछ ना कुछ बहाने करके वो लोग स्कूल से निकाल रहे, नहीं ले रहे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? कौन से सब्जेक्ट में नहीं ले रहे वो? स्कूल में एक एग्जाम, स्कूल में इंटरव्यू लेते हैं ना, बच्चे को नाम पूछते हैं, बाप का नाम पूछते हैं, पेरेंट्स का नाम पूछते हैं, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखते हैं, तो ऐसा कुछ भी बहाना करके वो लोग स्कूल से बच्चे का नाम निकाल दे रहे, तो उसके लिए कहाँ तक क्या करना चाहिए? नहीं, ये सरासर गलत है ये, क्योंकि स्कूल के पास में वो अथॉरिटी नहीं है जो वो बच्चों को निकाल सके। एक कमेटी बनी है बीएमसी के तौर पे, एडमिशन वेरिफिकेशन कमेटी। वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उसके अंदर। वहाँ से अगर वो डॉक्यूमेंट क्लियर है तो वो एडमिटेड करके
प्रोसीजर पूरा करके स्कूल के अंदर डॉक्यूमेंट रेडी करके भेजते हैं। उसके बाद में कोई इंटरव्यू नहीं होता है उसका, जी। तो ये इंटरव्यू की तो बात ही नहीं है उसमें। कुछ पेरेंट्स का ऐसा मुझे मिलना हुआ, कुछ पेरेंट्स मुझसे ऐसा बता रहे थे कि हमारे बच्चे का एडमिशन होने के बाद स्कूल वाले अपनी तरफ से एक इंटरव्यू लेते हैं बच्चे का, कुछ पूछते हैं, पढ़ाई के बारे में पूछते हैं, पेरेंट्स का नाम पूछते हैं, सब्जेक्ट कुछ भी ऐसा पूछते हैं। तो उसमें अगर वो बच्चा कमज़ोर निकलता है तो बोले बच्चा बहुत कमज़ोर है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकता, ऐसा बहाना करके उनको धक्के देते हैं, धक्के खिलाते हैं। सर आपके वहाँ कोई आया होगा, लेकिन हमारे नॉलेज में अभी तक एक बच्चा भी ऐसा नहीं आया है जिसको स्कूल ने ये बुनियाद पर निकाला है कि वो बच्चा इंटरव्यू नहीं दे रहा है या उसको कमज़ोर है। ऐसा नहीं। अगर ऐसा कोई पेरेंट्स को तकलीफ होती है तो डिपार्टमेंट के बहुत सारे ब्रांच है, उसके अंदर जाकर के वो अपनी बात को रख सकते हैं। आपका बोलने का मतलब ऐसा है कि एक बार आरटी के फॉर्म में वो सिलेक्ट हो जाता है तो स्कूल उसको कोई भी बहाना करके मना नहीं कर सकती है, वो अगर सिलेक्ट हो गए तो उसको स्कूल वाले को लेना ही है। हाँ, अगर उनके डॉक्यूमेंट क्लियर है और कमेटी ने उसको अप्रूवल दिया हुआ है तो वो स्कूल उसको नहीं निकालती है। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ असलम शेख और ये महाराष्ट्र न्यूज़, सिराज शेख, मुंबई। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।